एवरीवन। सो आज ईद का तीसरा दिन है और हमने सोचा कि घर सोने के बजाय बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए कि ईद का थर्ड डे जो है कहाँ पे फैमिली ट्रिप पे जाया जा सकता है। इस्लामाबाद के करीब तरीन हमने नहीं जाना। उसके रीज़न ये है कि इस्लामाबाद में जितने भी पब्लिक स्पॉट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं दे गेट एक्सट्रीमली क्राउडेड। तो वो फिर आई डोंट नो, शायद कुछ लोगों को रश पसंद हो, तो हम लोग तो थोड़ा सा इस मूड में रहते हैं कि थोड़ा सा क्लोज टू नेचर जाएं। अभी आज के हमारे बाहर निकलने की खूबी है कि उसूली फैसला हो चुका है कि क्लोज टू नेचर रहना है। कहाँ जाना है ये हम अभी सोचना शुरू करेंगे। हम अपना प्रोग्राम के इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर निकल जाए। तो अभी हमने मलिक मद्दी को साथ लिया है और हमारे ट्रैवलिंग पार्टनर हैं जो इवन एज ऑफ नाउ अभी पता नहीं है और क्या हम खिचड़ी पकाते हैं लेकिन इस वक्त ये है कि जी हम अभी या खाना पुल से घूमने लगे हैं। ये हम थोड़ा सा जो चकशदाद की तरफ जाते हुए रास्ता थोड़ा सा ख़राब है तो उसको हमने अवॉइड कर लिया। तो फूड कितना ज़्यादा है फ्रेश, फिर इधर ही रुक जाए। मैं हांडी फिर भी नहीं पका रही। नहीं, हमारा चूल्हा तो गाड़ी के अंदर ही है, तो क्यों कहीं ये नो मेरे साथ आप दोनों मिलके धोखा कर रहे हो, पता चले चीजें रख लाए हो पकाने। हाँ, गैस का सिलेंडर भी है, चूल्हा भी है, मेज कुर्सियाँ भी हैं, तो कमी किस चीज़ की है? मेरे मोटिवेशन लेवल की। तो हम इस वक्त लतरार रोड पर ततलाई के करीब से गुजर रहे हैं और यहाँ से कोटली सतिया का डिस्टेंस जो है तकरीबन 52 किलोमीटर है। नॉट श्योर कि ये क्यों, लेकिन ये तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट का टाइम जीपीएस पे आ रहा है। तो लेट्स होप कि सड़क वगैरह ठीक हो। कोटली सतिया के बिल्कुल करीब, वहाँ से जब आप पहाड़ के ऊपर राइट साइड पे चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे एक अंग्रेज़ों के टाइम का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जिसे दनोई कहते हैं। दनोई का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो मेरी पसंदीदा जगह है उनमें से एक है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बिजली नहीं है और आप जब जाते हैं तो आप अपनी इमरजेंसी लाइट लेके साथ जाते हैं। वहाँ पे कुछ पंखा चलाने की तो ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक वहाँ पे जो मुझे पसंद आई थी चीज़, वो शाम के टाइम वहाँ पे जुगनू थे। नॉर्मली आजकल हमें जुगनू यहाँ पे नहीं देखने को मिलते, लेकिन वहाँ पर जैसे ही सूरज हुरूब हुआ और साथ ही वहाँ पे चारों जानिब जो है जुगनू आ गए थे। तो अब हम ये तरलाई चौक में पहुँच गए हैं और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कोटली सतिया। तो ये यहाँ पे जी उसका डिस्टेंस अब 50 किलोमीटर पूरा आ रहा है। तो लेट्स सी आज का हमारा सफ़र कैसे चलता है। टूवर्ड्स कोटली सतिया जा रहे हैं और ये ठंडा पानी का एरिया बकौल मलिक मद्दी के, मुझे इस एरिया का नाम नहीं आता था। तो ये मलिक मद्दी के नस्ल दर नस्ल यहाँ से हमारे पटवारी भाई हैं, तो इनको यहाँ के चप्पे चप्पे का अलग से पता है। कोटली सतिया के एरिया में एंटर हो रहे हैं। सुंदर अगर लेफ़्ट साइड पे दिखाएं तो ये एरिया बन की तरफ जाता है और ये हम एक दफ़ा इस रास्ते को यूज़ करते हुए मरी तक गए हैं। तो ये आगे कोटली सतिया है, ये भी एक बहुत पिक्चरस्क रास्ता होते हुए मरी तक जाने के लिए एक अल्टरनेट रूट है। थोड़ा सा तारुफ हो जाए कोटली सतिया का, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नॉर्थ ईस्ट की साइड पे कोटली सतिया इज़ लोकेटेड और ये सैंडविच्ड है बिटवीन मरी और काहूटा। अच्छा, और कोटली सतिया की आबादी जो है वो तकरीबन 1,20,000 से कुछ ऊपर है और ये पीर पंजाल माउंटेन का ये हिस्सा है। इस तहसील को जो है दरिया जेहलम वो सेपरेट करता है फ्रॉम जो आज़ाद कश्मीर के अज़ला हैं बाग, रावलाकोट और फलंदरी, उनसे ये अलग करता है। तो यही इसका ब्रीफ तारुफ था और बाकी जो है ये हाइट में इतना ज़्यादा नहीं है अल्टीट्यूड में, लेकिन जो खूबसूरती है वो इसकी अनमैच्ड है।
अब हम नीला सांप नाम की खूबसूरत जगह पे आ रहे हैं और सीधा अगर आप ये दिखाएं हमें ये ऑरेंज छतें, ये नीला सांप के साथ ये जो रेस्टोरेंट है ये उसका है। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, लेकिन ये है कि सिदरा अगर यहाँ पे आपको दिखा सकें तो ये नीला सांप का नीचे आपको थोड़ा सा एरिया नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए थे, तो ये खूबसूरत पॉइंट है जी नीला सांप। जी तो जनाब, हाँ, अब हम कोटली सतिया से आगे निकल के तो हम जा रहे हैं उस तरफ मरी की तरफ। और सिदरा का मोबाइल फ़ोन जो है उसकी बैटरी जो थी आखिरी दमों पे थी, सो अब उसको चार्जिंग पे लगा दिया है और अब ये मेरा फ़ोन जो है ये समाप्त हो रहा है। हमने सोचा था कि वापसी के लिए हम जो है डिफरेंट रास्ता चूज़ किया। मती भाई ने बताया कि ये यहाँ से जो कोटली सतिया से मरी की तरफ जाता है रास्ता, ये बहुत खूबसूरत है। कोटली सतिया इज़ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मरी। यप, तो हमने सोचा इसको एक्सप्लोर किया जाए। अगर ये खूबसूरत रास्ता है तो आप लोगों को भी दिखाया जाए, और जो लोग आना चाहें तो वो इस रास्ते पे आए। आप लोग ये व्लॉग कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये रास्ता कैसा है। और जहाँ तक खाने की बात है जनाब, तो हमने यहाँ पे खाना खाया है पकोड़े, नान और जलेबियाँ। ये कंप्लीट सच नहीं है। ओके, तो कंप्लीट सच इसलिए नहीं है, बताइए आप। मैं क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ एंड वी डिसाइडेड कि इन ऑर्डर टू सेव टाइम इसको जो है वो मैं ड्राइव करता रहूँ और एक हाथ से खाना खाया जाए। सो मेरे लिए वो जो पकौड़ों का रोल एक बनाया गया, तो उसको एक बड़ा शानदार हाइब्रिड नोबल तरीके से बनाया गया है कि उस पकौड़ों के अंदर जलेबियाँ भी रखी गई। अब आई एम श्योर दुनिया में किसी ने ऐसी चीज़ तैयार नहीं की हो, कभी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन स्ट्रेंज इनफ अब ये जो बड़ा अजीब सा तजर्बा था, नॉट दैट वी आर गोइंग टू ट्राई इट अगेन, लेकिन ये है कि ये बड़ा दिलचस्प जायका साबित हुआ। तो दिलचस्प है तो इसको आप दोबारा क्यों नहीं खाएंगे? फिर बताना पड़ेगा लोगों को। Cross River। टाइम पुल यही लिखा हुआ है। आई हैव नो आइडिया मैं ठीक पढ़ रही हूँ या नहीं, बट टाइम पुल लिखा हुआ है। दिस इज जी जनाब, वापसी का सफ़र जारी है और जारी सफ़र में हम कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए थे, और अब आपको खोखर साहब बताएंगे कि हमने क्या किया। ओके, पंजाबी में सलीस पंजाबी में झक मारी। वो जीपीएस होने के बावजूद हमने उसकी तरफ गौर से नहीं देखा, तो अब हम नान और पकोड़े खाने में मसरूफ थे। नान और पकोड़े खाते हुए, और मती ने भी यही बताया, मैंने भी यही बताया कि ये सड़क से हम मरी जा चुके हैं, लेकिन अपेरेंटली वो वैसे नहीं था। अच्छा, अब ये ज़रा इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लें। तो अब हम ये आज़ाद कश्मीर से वापस कोटली सतिया की तरफ आ रहे हैं। हम एक्चुअली वो हमने तवज्जो नहीं की कि अपने जीपीएस को देखते, और देखते हुए हम वो बाग आज़ाद कश्मीर के रास्ते पे चले गए। तो हमें थोड़ा सा क्लू ले लेना चाहिए था कि जब पुलिस की चेक पोस्ट पे वर्दी का वो और कश्मीर का फ्लैग भी था। हाँ,
तो बहरहाल वो दैट इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो हम अब जी वापस अब पंजाब में आ गए हैं। तो कश्मीर से दरिया को क्रॉस करके हम कश्मीर में चले गए थे। तो अब ये है कि जी हम कोटली सतियाँ 24 किलोमीटर, लितराट 42 किलोमीटर, रावलपिंडी 97 किलोमीटर। तो अब जी हम वापसी की तरफ रवादमा हैं और अभी पब्लिक का पुरजोर इसरार है कि यहाँ पे वो सामने है स्पॉट, वो चाय वाला स्पॉट नज़र आ रहा है, तो वहाँ जाके हम कुछ चाय पी। तो ओके, तो अभी आपसे मिलते हैं दो मिनट के बाद, चाय पीने के बाद। हम अब चाय पी रहे हैं जी, और यही दरिया को हमने दोबारा वापस क्रॉस करके तो पंजाब के एरिया में वापस आ गए हैं। और मलिक मती का ख्याल था कि हमारे पास ना ख़त्म होने वाला पकौड़ों का ख़जाना है, लेकिन वो हम ख़त्म कर चुके हैं जलेबियों समेत। तो हमने यहाँ पर ली है देसी आटे की रोटी तंदूरी, और ये बहुत गर्म है इस वक्त। यम, ये रही रोटी लकड़ी वाले तंदूर की। और जो मज़े की बात है तंदूर की रोटी, वो ऐसे भी खाने का बहुत मज़ा आता है। नहीं, मलिक मती की बात बिल्कुल ये पूरी हुई है कि 2.5 घंटे दूर जाना है। बारिश खत्म हो गई है होकर। पहाड़ी इलाकों में मेरा ख्याल है यही होता है, बस एकदम से बारिश आती है और साथ ही ठेर। देखने में तो ये घर खूबसूरत लगते हैं हमें, ये एरियाज खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन लोगों का जो लाइफ है ना, ये काफ़ी टफ होती है। कि खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया, कुछ मसला हो गया अचानक से, प्रॉपर रोड नहीं होता, मेन किसी रोड या मेन सिटी तक जाने के लिए इनके घर से। इवन जो डेली आपकी ज़रूरियात कम्यूट है डेली की, हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो इस वक्त हमारा वापसी का सफ़र चल रहा है। सामने पहाड़ों पे माशाल्लाह बहुत प्यारी ग्रीनरी है, और ये नीचे हम उस रोड पे भी जाएंगे नीचे। और गंधम की फसल भी तकरीबन यहाँ पर हर तरफ तैयार ही है। कढ़ाई खाने गए थे। इट्स ओके, हम किसी टाइम पे खा लेंगे, मसला ही नहीं। वो तो अभी जो आप कह रही थी वापस से आके बनाएंगे। मैंने कब कहा है? चुप, मैं तो सो रही थी। जी बिल्कुल, मैं बंदा ना चीज़ जाग रहा था, ड्राइव कर रहा था, लाउड म्यूजिक सुन रहा था। आपने मेरा म्यूजिक इंटरप्ट कर दिए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा गुजरा हमारा जी। तो इस वक्त हम ये चक शहजाद के रोड पे हैं। हमने वापसी पे लेतरार रोड से जाने के बजाय हमने इस रोड पे आए हैं। इसको पार्क रोड भी इसको कहा जाता है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच आए। हाँ जी, रावलपिंडी चौक में आ गए हैं, और बस अब मलिक मती को उतारना है और फिर हम अपने ठिकाने की तरफ जाएंगे। वी होप कि आपने हमारे साथ आज का दिन एंजॉय किया होगा। तो स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय योर ईद हॉलीडेज। अब हमारा व्लॉग देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।